गिरफ्तारी हुई तो भी नहीं रुकेगा काम, सिसोदिया। दिल्ली में सीबीआई की रेड भ्रष्टाचार की जांच के लिए नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल, उनके कार्यों को रोकने के लिए हो रही है। मैं अगर गिरफ्तार भी हो जाऊं तो दिल्ली में काम नहीं रुकेगा। जांच करनी है तो उस फैसले की करें जिसमें तत्कालीन एलजी ने शराब नीति में बदलाव किए थे। रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिंदुस्तान के मेट्रो एडिटर गौरव त्यागी और प्रमुख संवाददाता बुजेश सिंह से बातचीत की एक प्रस्तुत है वार्ता के मुख्य अंश। साक्षात्कार। आबकारी नीति को लेकर सीबीआई का छापा पड़ा है। नई नीति बेहतर थी या कहीं चूक हो? सीबीआई की यह जांच भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं, देश में अरविंद केजरीवाल और उनके काम की बढ़ती मांग को रोकने के लिए है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर मई में जिस शराब नीति को तत्कालीन एलजी ने मंजूरी दी थी, अचानक 15 नवंबर को उसमें यू टर्न क्यों आया? अनधिकृत कॉलोनियों में दुकान खोलने के फैसले को वापस क्यों लिया गया? दिल्ली में पहले से अनधिकृत कॉलोनी में दुकानें खुलती आई हैं। उसी फैसले से पूरी नई शराब नीति पटरी से उतरी है। जांच करनी है तो गुजरात में जहां पिछले 27 साल से शराब नहीं बिकती है, वहां लोग शराब पीकर कैसे मर रहे हैं उसकी होनी चाहिए, मगर उसकी जांच नहीं होगी। आप सरकार पर बीते 7 वर्ष में केंद्रीय एजेंसियों की 7 बार रेड हो चुकी है। बार बार रेड का क्या कारण है? बार बार की जा रही इन कार्रवाई को अब जनता समझने लगी है, क्योंकि देश में 75 वर्षों से यही होता आया है। जो शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करना चाहता है उसे रोकने की कोशिश होती है। पहले कोई और करता था, अब एक भाजपा की केंद्र सरकार कर रहे हैं। जनता इन बातों को अब समझती है। उसी वजह से देश को जहां होना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा। लेकिन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री इन जांच से रुकने वाले नहीं हैं। बीते वर्षों में हमारे नेताओं के ऊपर कई बार रेड हो चुकी है, लेकिन हमारा हौसला नहीं डिगा है। अगर आबकारी नीति अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया गया? नई शराब नीति अच्छी थी, हम आज भी इस पर कायम हैं। हमने जांच के डर से शराब नीति वापस नहीं ली। नई शराब नीति पर हम काम कर रहे हैं, उसमें वक्त लग रहा है, इसलिए अधिकारियों ने कहा कि बार बार समय सीमा बढ़ाने के बजाय पुरानी सरकारी शराब नीति को लागू कर देते हैं। नई शराब नीति बनाने के लिए अधिकारियों की कमेटी का गठन हुआ है, उस पर काम चल रहा है। आप अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करती रही है। इस बार क्या रणनीति होगी? राजनीतिक लड़ाई में धरना प्रदर्शन होता है, सीबीआई के खिलाफ क्यों धरना दें? हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। पहले भी हमारे खिलाफ जांच हुई है और कोई आरोप साबित नहीं हुआ। अब जनता सब समझती है, उन्हें पता है कि कौन स्कूल बनवा रहा है और कौन नहीं बनवा रहा है। अगर राजनीतिक लड़ाई में सड़क पर उतरने की जरूरत पड़ेगी तो हम उतरेंगे। सीबीआई जांच पर धरने की जरूरत नहीं है, हम जांच का सामना करेंगे। जांच के दायरे में कई कॉमेडियन संस्थाएं। नई दिल्ली एजेंसी। दिल्ली में शराब लाइसेंस में कथित घोटाले की जांच के दायरे में कई नाम शामिल हैं। इसमें 1 दर्जन से अधिक स्टैंड अप कॉमेडियन, हैदराबाद से जुड़े शराब के थोक और खुदरा व्यापारियों का एक समूह और मुंबई के समान पते वाली कॉर्पोरेट संस्थाएं हैं। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने रविवार कला शसक अलावा वैश्विक और घरेलू शराब निर्माताओं के कुछ सेवारत और पूर्व अधिकारी, सोशल मीडिया पर अति सक्रिय रहने वाले लोग, घुड़दौड़, सट्टेबाजी और ऑनलाइन गेमिंग की गतिविधियों में लगे व्यक्ति और कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। अधिकारियों ने नाम न दिल्ली में शराब लाइसेंस में कथित घोटाले की जांच का मामला छापने की शर्त पर कहा कि प्रारंभिक जांच ज्यादातर टूलकिट मॉड्यूल पर केंद्रित है, जिसका उपयोग दिल्ली में उदार शराब बिक्री नीति के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के लिए किया जा सकता था। विभिन्न सरकारी विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों में काम करने वाले ये अधिकारी चल रही जांच में सीधे तौर पर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नियमों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, जिनमें वित्तीय गड़बड़ी और कंपनी अधिनियम के तहत भौतिक जानकारी का खुलासा न करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अधिनियमों के दायरे में आने वाली गलत सूचना के प्रसार जैसी चीजें शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार एक अन्य पहलू पर भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें शेयर और क्रिप्टोकरेंसी में वित्तीय लेन देन शामिल है। उनके अनुसार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े लोग भी जांच के दायरे में हैं।
कॉमेडियन, व्याप